हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। और दोस्तों, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर में, 2 नंबर में इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने 4 सवाल लिए हैं कुल। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी कि इसको हमें क्या करना है, सरल करना है, इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 + √7, फिर ब्रैकेट के अंदर है 2 + √5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है आपस में। ठीक है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, गुणा है। इसके बीच में क्या है, गुणा। तो इनका गुणा हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे, फिर √7 का गुणा पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, एक एक करके करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे इस 2 से, फिर 5 का गुणा करेंगे √5 से। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे हो गया 10, या कहें 5 दूनी हो गया 10। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इस √5 से करेंगे। ठीक है, √5 से। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस है बीच में, तो प्लस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस है ये, तो प्लस लगा लिया। अब इस 5 का गुणा √5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 √5। ठीक है, ये क्या है, ये अंडर रूट में नहीं है और ये अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में जो नहीं है उसको हम पहले लिखेंगे, 5 को पहले लिखेंगे, और इस √5 को इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √5। ठीक है, 5 √5 है ना, इतना हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब हमारा प्लस में है √7, तो इसका गुणा भी हम इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। √7 का गुणा 2 से करेंगे। सबसे पहले हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस √7 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 √7। ठीक है, 2 को हम पहले लिखेंगे, जो हमारा नंबर ब्रेक यानी जो अंडर रूट में नहीं है उसको पहले लिखेंगे, और जो अंडर रूट में है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 √7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस √7 का गुणा इस √5 से भी करेंगे, है ना, दोनों से में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, ये एक जैसे हैं, अंडर रूट के अंदर 5 है और 7 है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस हो गया, और अंडर रूट में हो जाएगा 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर नंबर हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही हमारा हो गया सर आंसर, है ना। इससे ज्यादा हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 2। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है 6 + √6, फिर ब्रैकेट के अंदर है 6 - √6। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है सर, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सर, a² माइनस में b² बराबर होता है a + b, और एक ब्रैकेट में होता है a - b। याद आया सर कुछ, हाँ यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, और इसको a मान लें, इसको b मान लें, ठीक है, तो ये a + b a - b का सूत्र बन रहा है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों a² का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, है ना, और b² का मतलब हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लगाते हैं सर। हमने इसको a माना, इसको b माना, तो a की जगह पर हो जाएगा 6, है ना, यहाँ पर 6, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका कर देंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस में b² है, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। b² का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर b की जगह कौन काम कर रहा है, √6, तो यहाँ पर हो जाएगा √6। ठीक है, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो √6 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, है ना, 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो गया। अब माइनस है तो माइनस। अब देखिए √6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से केवल अंडर रूट हट जाएगा, और जो नंबर है वो यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, केवल अंडर रूट हट जाता है, नंबर सेम वही रहेगा। ठीक है, 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, है ना, क्योंकि अंडर रूट है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, 36 में से हमें माइनस करना है 6, तो कितना बचेगा, 30, है ना।
यही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। 30 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको दूसरा सवाल भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 3, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 दोस्तों बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी हमारा फार्मूला लगेगा। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या है, अंडर रूट में है 3 प्लस में है क्या, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला बन रहा है, आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी। चलिए इसको सही से लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में होता है सर 2ab। ठीक है, पढ़ा है सर, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये दोनों फार्मूले याद कर लेने हैं बहुत ही अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, देखिए इस a की जगह पर अंडर रूट 3 काम करेगा। ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में है 2ab। ठीक है, तो a की जगह अंडर रूट 3 काम करेगा, b की जगह पर अंडर रूट 7। चलिए इस फार्मूले को यहाँ पर हम लगाएंगे। तो फार्मूला सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 7 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है, प्लस में क्या है सर 2ab, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, a की जगह पर दोस्तों क्या काम कर रहा है, अंडर रूट 3, तो गुणा में अंडर रूट 3, ये सभी क्या है एक दूसरे के गुणा में है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, गुणा है 2ab, ये गुणा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 3 हो गया। b की जगह पर दोस्तों क्या है, b की जगह पर है अंडर रूट 7, तो गुणा में लिखेंगे अंडर रूट 7। ठीक है, b की जगह पर अंडर रूट 7 काम कर रहा है, a की जगह पर अंडर रूट 3, तो हमने सिंपल यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं फार्मूले को। ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर खोलेंगे, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, केवल अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है, प्लस इसी प्रकार यहाँ भी होगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, केवल 7 आएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, प्लस में क्या देखिए 2 यानी 2 और अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 7, तो अंडर रूट वाले का अंडर रूट वाले में गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 या 21, या कहें 3 सत्ते 21, है ना, और यहाँ पर 2 ऐसा ही रहेगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा 21, है ना, 2 अंडर रूट 21, क्योंकि ये एक जैसे हैं, यहाँ भी अंडर रूट है और यहाँ भी अंडर रूट है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा इन वाले नंबरों का। ठीक है, 2 ऐसा ही रहेगा, तो 3 सत्ते 21 हमने अंडर रूट में लिख लिया और 2 इसके बाहर लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, यानी 7 3 हो जाएगा 10, है ना, और यहाँ पर 2 अंडर रूट 21 ऐसा ही रहेगा। यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर केवल 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा सर। ठीक है, चलिए यही दोस्तों हमारा आंसर है, समझ में आ गया सर, है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। दोस्तों हमारा लास्ट सवाल बचा है, सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या है, हमारा सवाल नंबर 2 के जैसा है, बिल्कुल वही है सर, है ना, जो सूत्र इसमें लगा है इसमें भी वही सूत्र लगेगा हमारा। कौन सा, देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको a और इसको b, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, बात वही है, इसको आगे कर दें या इसको पीछे कर दें, हमारी बात वही है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर दोस्तों होता क्या है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है हमारा a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं इस तरफ और इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत कहना सर इसको बराबर के इस तरफ क्यों लिख दिया और इसको इस तरफ क्यों लिखा। ठीक है, तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए और इसको इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बात वही है। इस फार्मूले को दोस्तों हम लगाएंगे, देखिए इस एक ही जगह पर काम करेगा अंडर रूट 13। ठीक है, तो अंडर रूट 13 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर, अंडर रूट 13 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर, अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं।
अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो केवल 13 आएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर अंडर रूट 7 का स्क्वायर है तो यहाँ भी अंडर रूट गायब हो जाएगा, कितना आएगा, केवल 7 आएगा सर, ठीक है, 7 आएगा, जैसे हमने ये वाला सवाल किया था, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 13 में से हमें 7 घटाना है तो कितना बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 6। यही दोस्तों क्या हमारा आंसर है, ठीक है, 13 में से 7 गया, हमारा 6 बचा। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को, जो संख्या पद्धति वाले हमारे सवाल हैं, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।